पे हम बात करें जिस तरह से दरोगा की लगातार बहालियां बिहार सरकार निकाल रही है, उसमें बिहार और पूरे देश के प्रदेशों से हम बात करें तो लगातार दरोगा का रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है। खासकर हम बात करें बिहार वासियों का रिजल्ट अगर हम बात करें तो लगातार इनका भी रिजल्ट हो रहा है। दरोगा की लगातार बहालियां भी आ रही है और रिजल्ट भी हो रहा है। तमाम सारे लड़के और लड़कियों का रिजल्ट हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख रहे हैं कुछ लड़कियां खड़ा है, जिसमें से एक लड़की है जिनका दरोगा का रिजल्ट हुआ है। सीधे तौर पे इनसे हम जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं किस तरह से और कैसे कैसे मेहनत की। और क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रीति कुमारी। कहाँ कर पड़ेगा आपका? मेरे अच्छा, किस तरह से तैयारी आपने किया दरोगा के लिए? स्टार्टिंग का क्या क्या आपको तैयारी करना पड़ा? स्टार्टिंग में क्या क्या बाधाएं आई? तैयारी तो मैंने कोचिंग किया था, उसके बाद सेल्फ नोट्स बनाई, तो नोट्स पढ़ती थी, उसके बाद रिसेंट भी पढ़ती थी और टेस्ट देती थी। मतलब एक दिन में कितना टेस्ट देती थी आप? एक ऐसे नहीं था, जैसे सप्ताह में 3 या 4 दिन में देती थी और बाकी दिन रिवीजन। अच्छा, स्पेशल अगर देखें दरोगा की तैयारी के लिए कौन से बुक जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी तैयारी करने वाले लड़के उनको भी पता चले कि इस बुक से, इस पार्टिकुलर बुक से इतनी क्वेश्चन यहाँ से बन रही है, तो इसको पढ़ना बहुत कंपलसरी है। ऐसे नहीं है, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं जो नोट्स बनाई थी और हाँ खान सर की एक बुक आई थी दरोगा, वो वाला बुक पढ़ा था मैंने, तो उससे मुझे ज़्यादा फायदा हुआ। अच्छा, लूसेंट की बहुत बड़ा एक वो बना हुआ है। लूसेंट का क्या इसमें खासकर कोई भी कंपटीशन में इसका क्या योगदान है? लूसेंट बुक मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, क्योंकि उसमें मतलब फैक्ट रहते हैं, तो अगर आपने स्टडी मतलब अच्छे से किया है तो फैक्ट सही रहता है और लूसेंट सही है, ठीक है। अच्छा, नए जो कि लड़कियां और लड़के आने चाह रहे हैं, दरोगा बनना चाह रहे हैं, उनके लिए किस तरह से तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए? तैयारी शुरू तो सबसे पहले सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, और जो बुक्स है स्टैंडर्ड NCERT भी मैंने पढ़ा है, क्योंकि मतलब रिसेंट हो जो भी बुक हो, लेकिन फैक्ट्स जो होते हैं वो NCERT से ही मैंने पढ़ा है। अच्छा, आपका PT में कितना नंबर आया था? जो कि लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए जो कट ऑफ बिहार सरकार दरोगा की जो निकाली गई थी, उसमें आपका कितना कट ऑफ था और उसमें आपका कितना कट ऑफ था? हम लोग का कैटेगरी का कट ऑफ 66 क्वेश्चंस थे जी। PT का कितना कट ऑफ था? PT का 66 था। अच्छा, 66। मेंस का? मेंस का 73 आसपास था। अच्छा, मेंस में हम देखते हैं कि करेंट अफेयर को हटा करके मैथ और रीजनिंग को इंक्लूड करता है। तो अगर मेंस की तैयारी, जिनकी PT हो गई, मेंस की तैयारी करना चाहें तो किस बुक या फिर किस तरह से उसका वो करेंगे? मैंने तो मैथ्स का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और जो सेट बनाए थे, मतलब उसी से मैंने मैथ्स किया कवर अलग से। हाँ, अलग से नहीं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जैसे कि आपने इससे पहले भी एक जॉब आपने पकड़ी हुई है, बिहार पुलिस कांस्टेबल, एज ए कांस्टेबल बहाली आपकी हुई है और उसमें आप सेवा भी दे रही हैं मध्य निषेध में, और दूसरी देखें तो दरोगा भी बन गई। ये तो कमाल की बात है। कहीं एक नौकरी भी नहीं मिल रही है और देखिए किस तरह से इन्होंने तैयारी किया है कि आज 2 नौकरियां इनके हाथ में हैं। एक छोड़ती हैं तो एक पकड़ेगी। कौन से कांस्टेबल पर ही रहेंगी या फिर दरोगा बनेंगी? दरोगा बनेंगे। क्यों दरोगा बनेंगी? क्योंकि कांस्टेबल सही है, लेकिन इसमें ज़्यादा रिस्पेक्ट है और पावर। निश्चित तौर पर इनका कहना भी है कि दरोगा ऑब्वियसली देखा जाए तो एक ऊंचा पद है कांस्टेबल के अगर कंपेयर किया जाए। अच्छा, निश्चित तौर पर ये बताइए कि आप हालांकि गोपालगंज जिला से बिलोंग नहीं कर रही है, लेकिन गोपालगंज में जिस तरह से बिट्टू सर के डिफेंस एकेडमी है, हालांकि रिटेन के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी ये कराते हैं, इनमें आपका क्या सहयोग है बिट्टू सर का? सर का बहुत अच्छा है। मैंने फिजिकल की तैयारी यहीं किया शुरू, मतलब इसके लिए तो मतलब सर अच्छे से गाइड करते हैं, साथ में कराते भी हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ है कि एक भ्रम बना रहता है कि हम फिजिकल, अगर हमको सही फिजिकल का ट्रेनिंग लेना है तो हम इंदौर जाएंगे, पटना जाएंगे, कानपुर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, लेकिन हमारे गोपालगंज में बिट्टू डिफेंस एकेडमी के बिट्टू सर जिस तरह से यहाँ माहौल, पटना जाना उचित है कि हमारे गोपालगंज में ही बहुत सारी सुविधाएं जो कि बिट्टू डिफेंस एकेडमी में मिल रही है।
हाँ, जितनी सुविधाएं चाहिए यहाँ तो मिल रही है। बाहर जाने के बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। आपको हाँ, क्योंकि मैं अपने गांव के आसपास में कोई भी लड़की नहीं है दरोगा, तो उनके लिए हो सकता है कि मुझे देखकर मोटिवेट हो उनके माता पिता, जो लड़कियों को मतलब बहुत जल्दी शादी कर देते हैं, उतना हाई एजुकेशन नहीं पढ़ाते हैं, तो उनके लिए सही है। शायद हमको देखकर वो मोटिवेट हो और लड़कियों को पढ़ाए, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लड़कियां बाहर नहीं भेजते हैं। मतलब 10 10th पास की 12 पास की उनके बाद उनको ज़्यादातर लड़कियों का शादी हो जाता है। हो सकता है हमको देखकर थोड़ा मोटिवेट हो और उनका पढ़ाई पर ध्यान दें। अच्छा, इस सफलता के पीछे किनका हाथ है? सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष करके पढ़ाया है हमें, और उसके बाद जिनसे भी मतलब इस दौरान जैसे सर हैं या फिर जो हमारे टीचर्स हैं, उनके बाद चलिए इनके लिए एक जोरदार ताली भी बजा दी जाए। और निश्चित तौर पर हम चलते हैं सीधे वो जो गुरु हैं, जिन गुरुओं का अगर ध्यान, अगर आशा आशीर्वाद जिन पर पड़ जाता है, हाथ पड़ जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। ये हमारे देश ऋषि मुनियों का देश है, गुरुओं का देश है। और देखिए फिर एक गुरु है जो इनकी एकेडमी चलती है गोपालगंज की, ये मिंज स्टेडियम का ग्राउंड है और यहाँ पर इनका डिफेंस एकेडमी चलता है। नाम इनका बिट्टू सर है। और इनसे ही जुड़ते हैं कि आपने किस तरह से जो कि रिटेन के साथ साथ फिजिकल की तैयारी कराई, और अभी तक आपका देखा जाए तो लमसम पीटी मेंस में तो 18 रिजल्ट हुए, लेकिन फाइनल रिजल्ट इनका ग्राफ देखिए, इनका सफलता का ग्राफ देखिए तो 100% है, जो कि 2 लड़कियां और 5 लड़के, यानी 7 रिजल्ट इनकी एकेडमी, इनकी डिफेंस एकेडमी से हुई है। सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या गजब का, ये तो जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत भी करें गुरु का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो कि आकर के इस ग्राउंड पे आकर के आपने रिपोर्टिंग किया, और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप लोग जो हैं मीडिया से एनी टाइम एक्टिव रहते हैं, इसके लिए मैं बहुत दिल से आपको शुक्रिया करता हूं। और जो है मैं एक चीज़ बता दूं जो कि गर्ल्स हो या बॉय हो, तो इसमें ज़्यादा लोगों की डाउट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स जो पहले जो मैं गोपालगंज, पहले मैं हरियाणा में था तो वहाँ मैं देखता था कि ज़्यादा गर्ल्स करके एक्टिव थी, लेकिन मैंने गोपालगंज में आया तब से यहाँ पे लोग गर्ल्स को ज़्यादा डिफेंस लाइन में जाने का रुचि नहीं रखते हैं और घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। जैसे मैं प्रीति बताई भी जी कि जो है गर्ल्स को लोग ज़्यादा करके नीचे दाब करके स्तर से रखते हैं, ज़्यादा उन लोग को हाई क्वालिटी का शिक्षा नहीं देते हैं, और जो है घर से बाहर नहीं निकालते हैं, अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं उन लोगों को बोलूँगा जी कि जो गर्ल्स को भी बहुत अच्छा आजकल जो है रिस्पेक्ट है हर एक जगह। अब इन्होंने जैसे मैं डबल स्टार लेकर के आई है, सब इंस्पेक्टर बनी, तो ये कहीं ना कहीं गर्ल्स लोग को जो है देख करके उनको मोटिवेट होना चाहिए जी कि मैं भी चलूँ और तैयारी करूँ, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। उसके अनुसार जो है गर्ल्स को भी जो है पूरे बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करना चाहिए, गर्ल्स हो बॉय हो। और मेरे यहाँ जो फिजिकल की लेकर के मैं बात करूँ तो फिजिकल में बहुत थोड़ा हार्ड ट्रेनिंग देता हूँ मैं, और जो है इसी का नतीजा होता है जी कि मेरे यहाँ से फिजिकल जो है बच्चे बहुत अच्छे खासे से क्वालिफाई करते हैं। और मेरे यहाँ हर एक डिपार्टमेंट में जो लड़के हैं मेरे यहाँ से बहुत अच्छे सिलेक्शन लेते हैं। और जो है आप लोग, सबसे पहले कहा गया है जी कि पहले लोग बोल देते हैं मेरे से ये नहीं हो सकता है, ये नहीं, मैं कैसे, मैं दरोगा नहीं बन पाऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको, देखिए कहा गया है जी कि हम जवान देश के, रुके नहीं झुके नहीं, काम कौन सा है वो जो हमसे हो सके नहीं, 1 2 3 4। तो पहले ही आप डिसाइड ना करें जी कि ये काम हमसे नहीं होने वाला है, आप लोग उस पर लगिए और पूरी लगन के साथ आप लोग मेहनत कीजिए। ज़रूर हर एक चीज़ को, हर एक का टारगेट को सफलता रहेगा। खास करके मैं गोपालगंज के जितने भी गर्ल्स एंड बॉय हैं और अदर स्टेट से और अदर मेरे गोपालगंज से क्षेत्र से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग आइए, यहाँ पे हर एक चीज़ का फैसिलिटी है। और बिहार पुलिस की मेन हम लोग का मेन टारगेट है, बिहार पुलिस में भी सबसे बेहतरीन रिजल्ट रहेगा जिला से। और जो है जितने लड़के आएंगे पार्टिसिपेट के लिए तैयारी करें पूरी बेहतरीन तरीक़ा से, और मैं यही आपसे बोलूँगा। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे तस्वीरों के पीछे आप देख रहे हैं वो गुरु है, और उनके जो कि आप देख रहे हैं पीछे तस्वीरों में छात्राएं जो कि दरोगा बनी हैं वो आई हुई हैं, और उनका भव्य स्वागत भी हुआ जो कि फूल मालों के साथ और भव्य मिठाई के साथ। निश्चित तौर पर अगर आपकी रिटेन क्वालिफाई हो जाते हैं, चाहे वो गोपालगंज जिला से हो, चाहे वो बिहार उत्तर प्रदेश के कहीं कोने से हो, निश्चित तौर पर अब इंदौर, दिल्ली और पटना जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में ही बिट्टू डिफेंस एकेडमी आपको एक बेहतरीन प्रशिक्षण के साथ, आपको एक बिल्कुल फिजिकल टेस्ट के लिए आपको एक बढ़िया तरीके से तैयारी कराएगा। बने रहें न्यूज़ 49 DC के साथ। मैं दिनेश सिंह चौहान, गोपालगंज मिंज स्टेडियम।